बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नशिस्त में खुश आमदीद। तो मौत के बाद की ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में कभी न कभी ज़रूर आता है कि क्या मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है, और अगर है तो वो कैसी होगी? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए होगी या उसका भी कोई अंजाम होगा? ये वो सवालात हैं जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। तो चलें आज इसी मौजू को एक बहुत ही मुनफरिद ज़ाविये से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस गहरे सवाल के जवाब की तलाश में हम एक ऐसी किताब का सहारा लेंगे जो रिवायती ख्यालात को एक चैलेंज पेश करती है और आखिरत के तस्वुर पर एक बिल्कुल ही नई रोशनी डालती है। जी, तो ये किताब है अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की इस्लाम मज़हब के लिए एक चैलेंज। हम ख़ास तौर पर इसके तीसरे बाब, जिसका उन्वान है इंसान की खुदी और उसकी तक़दीर, उसमें से एक बहुत ही अहम मौजू को देखेंगे, और वो मौजू है लाफानियत का, जिसे अंग्रेज़ी में इमॉर्टैलिटी कहते हैं। मुसन्निफ अपनी बात का आगाज़ जन्नत के तस्वुर से करते हैं। देखिए, आमतौर पर जब हम जन्नत का सोचते हैं तो जहन में इनाम और आराम की जगह आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता ये पेश किया गया है कि जन्नत सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जो आगे बढ़ता रहता है, जहाँ इंसान की खुदी की नशोनुमा, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन मुसलसल जारी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत कोई स्टैटिक यानी ठहरी हुई हालत नहीं है, बल्कि ये खुद शनासी का, खुद को पहचानने का एक ना ख़त्म होने वाला अमल है, और इसी सफ़र को जारी रखने के लिए वहाँ रहने वालों को लाफानियत अता की जाती है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस लाफानियत का मतलब है क्या? मुसन्निफ इस तस्वुर की बुनियाद कुरान पाक की इस आयत पर रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, यानी वहाँ वो पहली मौत के सिवा किसी और मौत का जायका नहीं चखेंगे। अब जाहिर है, इस आयत से पहली नज़र में तो यही लगता है कि बस उनकी ज़िंदगी अब कभी ख़त्म नहीं होगी। और यहीं पर मुसन्निफ एक बहुत आम सोच को चैलेंज करते हैं। सवाल यह है कि अगर वो दोबारा नहीं मरेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि वो भी खुदा की तरह अब्दी यानी इटर्नल हो जाएंगे? अल्लामा परवेज़ के मुताबिक बिल्कुल यहीं आकर हम एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जो हमें इस पूरी बहस के मरकज़ में ले आता है। अल्लामा परवेज़ दो बिल्कुल अलग अलग तसव्वुरात के दरमियान एक बहुत ही अहम, एक बहुत नाजुक फ़र्क वाज़े करते हैं। एक है लाफानियत यानी इमॉर्टैलिटी, और दूसरा है अब्दियत यानी इटर्निटी। और इनके मुताबिक ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग हकीकतें हैं। अपनी दलील को मज़ीद मजबूत करने के लिए मुसन्निफ कुरान पाक की एक और आयत का हवाला देते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। फरमाया गया, खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुका अताअन गैर मज्जूज़। तर्जुमा यह है कि वो इसमें तब तक रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम है, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। ये एक ना ख़त्म होने वाला अतिया है। यहाँ जो सबसे अहम हिस्सा है वो है इल्ला मा शाअ रब्बुका, यानी मगर जो तेरा रब चाहे। ये शर्त जाहिर करती है कि उनका वहाँ रहना भी, उनका वो वजूद भी हमेशा और हर हाल में अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे रहेगा। तो यहाँ आकर फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ है लाफानियत यानी इमॉर्टैलिटी, जिसका सीधा सा मतलब है कि दूसरी बार मौत नहीं आएगी। ये एक इनाम है, एक अतिया है जो अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। और दूसरी तरफ है अब्दियत यानी इटर्निटी। इसका मतलब है वक्त की क़ैद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना, एक ऐसी हस्ती जिसका ना कोई आगाज़ है ना कोई अंजाम। और मुसन्निफ के मुताबिक ये सिफत सिर्फ और सिर्फ बिला शिरकत गैरे अल्लाह ताला की है। इंसान को लाफानियत तो मिल सकती है, लेकिन अब्दियत नहीं। अच्छा, ये पूरी बहस हमें सिर्फ लाफानियत और अबदियत का फ़र्क ही नहीं समझाती, बल्कि ये हमें इंसानी इल्म की हुदूद का भी एहसास दिलाती है, ख़ास तौर पर उन मामलात में जो हमारे इस दुनियावी तजर्बे से बहुत बहुत आगे की चीज़ हैं। और इसी हवाले से अल्लामा परवेज़ का ये कौल बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में क़यास आराई से परहेज़ करना ज़्यादा दानिशमंदी होगी जो हमारे तजर्बे से बाहर हैं। दरअसल ये हमें एक फ़िक्री आजिज़ी सिखाता है कि जो चीज़ें हमारी समझ और तजर्बे से बाहर हैं, उन पर अपनी तरफ से अंदाज़े लगाने के बजाय हमें सिर्फ उस इल्म पर इक्तफ़ा करना चाहिए जो हमें वही के ज़रिए दिया गया है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? इस मतन के मुताबिक सबसे अहम नुक्ता ये है कि सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात अज़ली और अबदी है। लाफानियत और अबदियत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंसान को जन्नत में लाफानियत का तोहफ़ा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अबदियत यानी इटर्निटी वो सिफत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पाक के साथ ही मखसूस है। वही अव्वल है और वही आखिर है। उम्मीद है कि इस नुक्ते ने सोच का एक नया ज़ाविया फराम किया होगा।
اسی کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔